करके आप सीधे आगे को जाकर यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, इसलिए खड़े चल रहे हैं। सभी भोजन के लिए प्रसादी है, सलाद वाले भोजन निराला नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, सबके मंदिर की आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। विचार करने लगी आज जाने वाले हैं, क्या ले जाऊं इनके लिए। तो या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण प्रधान, तो चैल खंडे न तान बदबा 3-4 बार फोल्ड किया, उसी में बांध दिया। सुदामा जी संध्या वंदन करके तैयार हुए, कह दिया लो महाराज ले जाओ, ये ला गई हूँ, आप द्वारिकाधीश को दे दे। मिलने नहीं जा रहा हूँ, मांगने नहीं जा रहा हूँ। कुछ आगे बढ़े, चिंतन करते करते विचार आया, देखो भक्त की अंतिम पड़ाव होता है भगवान से मिलना। मैं इतना भक्त था लेकिन फिर भी भगवान से नहीं मिल पाया। आज मेरी धर्म पत्नी ने ही एक भक्त को भगवान के पास भेज रही है, तो पत्नी का सराहना भी करते। देखो बिना शक्ति के मनुष्य पूजनीय है, बिना शक्ति माने उसकी पत्नी शक्ति है, और शक्ति के बिना मनुष्य चाहे भी तो भगवान के पास नहीं जा सकता है। आज मैं इतना ज्ञानी था, भगवान के पास नहीं गया, लेकिन आज मेरी शक्ति ने, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे भगवान के पास लगाया है। तो जाने लगे, प्रसन्न हो गए कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो जा रहे हैं बड़े प्रसन्न होकर के अपने स्थान से जाने लगे। और कैसे जा रहे हैं? हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कहते हुए जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। लोटा और धोती कंधे में लटकाए, 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 कंदुल की पुतली बगल में दबाए, कंदुल की पुतली बगल में दबाए, जय हो जय हो जय हो जय हो कंदुल की पुतली बगल में दबाए। पहुँच गए द्वारिका में जहाँ हरि धामा, 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 गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बाटे चले चतुर पंचानन चतुरानन सदानन लाइन में खड़े हैं। भगवान ने सबको कहा कल को आना। सुदामा जी को कंठ से लगाया, अपनी सिंहासन पर बैठा दिया। देवताओं से कहा कि आज की जो मीटिंग है वो कल को होगी, आज हमारे कोई विशिष्ट अतिथि आए हैं। सौम्या कैसी हो? देवता बड़े जीते रहना बेटा, जीते रहना। कैसी हो? तो आज बहुत महीनों बाद, बहुत साल बाद कहाँ है आजकल? कहाँ जा रही है? जगातन में प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। इस प्रकार देखा कि ऐसा दीनहीन है, शीश जगाना, नक का कुर्ता पहन रखा है और शीश पगाना जगह चंदन, सिर में पगड़ी आदि है, खुला सिर है, बदन में कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं, धोती भी फटी है, एक दुपट्टा ओढ़ रखा है वो भी मैला हुआ है, कुचैला हुआ है। पाव उपाना, उपाना कहने चप्पल जूतों को, पाँव में जूते चप्पल कुछ नहीं है और वसुधा की नगरी को देख करके चकित हुआ है। जब पूछा तेरा नाम क्या है तो अपना नाम सुदामा बताया। ये कहाँ का है ये सब दरिद्र भक्त, और धन्य है भगवान जो उसे दरिद्र को भी कंठ लगा रहे हैं। तो पानी लेकर के आओ, ब्राह्मण घर में आए हुए पाँव धोते हैं। कितने में भगवान ने पाँव के नीचे हाथ लगाया तो देखा असंख्य कांटे उनके पाँव के नीचे लगे हुए हैं और क्या कर रहे हैं कि वह रक्त की बूंदें आ रही हैं। तो जब यह देखा भगवान ने तो भगवान बड़े दुखित हुए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराद को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी पराद को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने रोते रोते सुदामा जी के पांव धो दिए। धन्य है मनुष्य को थोड़ा ही ज्ञान आ जाता है, अभिमान आ जाता है, उसको स्वयं ब्रह्मास्मि कह लेता है। लेकिन धन्य है इतने ज्ञानी होकर के भी तुमने इतना कष्ट भोगा। मेरा हल्का फुल्का भक्त भी जहाँ गया वहाँ मुझे पुकारता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन तुम इतने ज्ञानी होकर के तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया और स्वयं इतना कष्ट भोग करके आए हो। और तो आंसू आने लगे, आंसुओं से पाँव धो दिए। इतने में पानी का परात लेकर के आई तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, हाथ नहीं लगाया, नैनन के जल से पग धोए। रो रो करके सुदामा जी के पाँव धो दिए। क्यों? भगवान विचार करते हैं देखो इनको कांटे लगे हैं और कहीं पर घाव हो जाता है तो वहाँ पर नमकीन जल से धोना चाहिए। नमक डाल के पानी से घाव फैलता नहीं है, पीड़ा भी दूर हो जाती है। तो ये आंसू कैसे होते हैं? नमक भी होते हैं और गर्म भी होते हैं ना आंसू। तो गर्म पानी में नमक डाल के हम पाँव पर घाव लग गया या थकान हो गई तो उसमें पानी डालो, ठीक। तो भगवान विचार करते हैं इनकी पीड़ा भी दूर हो जाएगी और थकान भी दूर हो जाएगी। कहाँ परात के पानी से धोए? तो धो करके जो है उनके पाँव धुलाए। कहा महाराज चलो पूजा पाठ कर लो, फिर बैठते हैं। पूजा पाठ किया, सुंदर भोजन आदि किया। रुक्मणी से कहा आज तुम कहीं दूसरी जगह सो जाना, हम मखमली गद्दे पर, आज हमारे मित्र आए हुए हैं। ये मित्र ही नहीं हमारे परम भक्त भी हैं। तो रुक्मणी के जहाँ भगवान रुक्मणी के साथ रहते उस पलंग पर सुदामा जी को सुना है क्या करना है। तो बड़ी बैराग वाली बातें करते थे। वेदांत आपका विषय था, जो वेदांत विषय ज्यादा लेता है वो गृहस्थ में नहीं जाता है। तो आपका विषय भी वही था, बात भी वैसी करते थे। आप ये बताओ आपने विवाह किया कि नहीं किया? और विवाह हो गया, विवाह करना बड़ी बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योडा सदसीन वा, विवाह होना बड़ी बात काम का नहीं है। गृहस्थ जीवन वहीं पर ठप्प हो गया। इसलिए पति और पत्नी को एक मत होना चाहिए, एक मन होना चाहिए।
अगिलो टायर जो जहाँ जाल पछिलो ले वहीं जान गयो, अब अगिलो के इधर जो पछिलो इधर जो एक्सीडेंट हो लो नहीं हो बता हैं। तो इसलिए क्या है, देखो जब विवाह होता है ना, विवाह तो बधु हृदयालंबन कराते हैं। तो वर क्या कहता है, मम वर्ते ते हृदय दधामी मम चित्तम ते चित्तम। वर अपना जो हृदय हाथ कन्या के हृदय पर रखता है, कहता है मम चित्तम ते दधामी, मैं अपना मन तुमको देता हूँ, अपना चित्त तुमको देता हूँ। जैसा मेरा मन हो वैसा तुम्हारा मन हो, जैसी मेरी बुद्धि हो वैसे तो मेरी बुद्धि हो। दोनों की एक मन एक बुद्धि होनी चाहिए, तब घर बार चलने में। एक पूर्व वाल से दूसरा पश्चिम वाल से घर बार खत्म जो बचेगी। इसलिए दोनों ने एक दूसरे के अनुसार चलना चाहिए, तब घर परिवार चलता है आगे को। तो भगवान यही कह रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अनुरूप है कि नहीं है। हाँ महाराज, नाम है सुशीला और जैसे नाम है वैसा गुण भी है। तो कहा तुमने विवाह कर दिया, मुझे नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, भूल गए मुझे। सुदामा जी कहते हैं महाराज तुम ऐसे महलों में रहने वाले, हमारे घर ना क्यों खाना कहाँ पड़ना के नादिर महाराज हमारे घर में, तुम जो है द्वारिका के पति हो, हमारे वहाँ क्यों आए, इसलिए नहीं बुलाया महाराज। अब तुम ये बताओ, चलो मेरी बात छोड़ो, तुमने विवाह किया, तुमने बुलाया कि नहीं बुलाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। भगवान कहते हैं मेरे पत्र में से पत्र ने चल मेरी ब्याह कब भेजियो, जहाँ कहीं वहीं बैठे दगाड़ लग गया, न मैं ब्यूटी पार्लर जाना टाइम भी हो, न मेहंदी लगना टाइम भी हो, तो जहाँ गए वहीं से तो हो गया भगवान का विवाह एक रुक्मणी को छोड़ करके। तो कहा रुक्मणी की शादी में बुलाते हो, चल भी ले रही हूँ, कहाँ रुकूँ भैया डर जी, कहाँ रात में मैंने आ जाओ लड़ाई करने के। और सब विवाह मेरे पता ही नहीं चला मुझे। तो कितने विवाह हुए जरा बुला, आशीर्वाद देता हूँ। सत्यभामा सुदामा जी ने सोचा राजा है 5-7 विवाह किए होंगे, कहा जाओ बुलाओ, 16,000 कितने मैं आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने रुक्मणी से कहा सबको बुला करके लाओ, आशीर्वाद दो। सत्यभामा आई, प्रणाम किया, खूब आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मती, धनवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती, संतानवती। दूसरी तीसरी 10 बार हुई, फिर 20 से ज्यादा हुई तो थोड़ा आशीर्वाद कम कर दिया, आयुष्मती, धनवती, पुत्रवती। 50 पार ब्याह आयुष्मती, धनवती, 100 पार ब्याह आयुष्मती, 200 पार ब्याह भी तो थक ज्ञान भव भव कहते मुझे हैं। तो भगवान ने कहा पहली वाली आई आयुष्मती, धनवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती, संतानवती, और ये आई है ये कहेगी मेरे से बहु कहा, वो कहेगी उतना कहा, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। महाराज तुम यार घर लड़ाई करो नारी है या प्रेम करो नारी से। तो कितनी है, सुदामा जी कहते कितनी है, भगवान कहते हैं 16,108। बाबा हो तथुकन आशीर्वाद दिन तक तो मैं मर जूनिया में तो गरीब ब्राह्मण सो खानी गिरने पीनी गिरने तेरा आशीर्वाद दिन देने पहुड़ो थक ज्ञान है। तो इसलिए मैं बहुत थक, जो कर्म होगा वहाँ पर मुश्किल से जो है कम लोग आएंगे। कहते हैं ना कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। धर्म कर्म खूब करेगा पर विधि विधान से रहित होकर के करेगा। और जो है कलयुग का वर्णन बताया, ब्राह्मण शिखा से रहित हो जाएंगे, जनेऊ पहनने से रहित हो जाएंगे और वेद पढ़ने से रहित हो जाएंगे। क्षत्रिय जो पृथ्वी के राजा हैं उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं रहेगी। वैसे जो व्यापारी लोग हैं वो उनके पास व्यापार नहीं होगा, सब एक दूसरे के कार्य को कर लेंगे। शूद्र आदि भी मतलब सब अपने धर्म से परिवर्तन होकर के एक दूसरे के धर्म को अपना लेंगे। सर्वत्र वर्ण संकरता होगी। धीरे धीरे जब घोर कलयुग आएगा चतुर्थ चरण में तो चारों वर्णों में एक समानता होगी, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, सब एक है। तो जब सर्वत्र अधर्म होगा, नदियाँ सूख जाएंगी, कहीं मंदिर नहीं होंगे, जहाँ मन पड़े वहाँ विवाह हो जाएगा बकरियों गायों के जैसे। घोर कलयुग में बुद्धि खराब हो जाएगी, उम्र होगी 10 साल की, लंबाई होगी अंगूठे के बराबर में, और 2-2.5 साल में ही जो है शादी हो जाएगी। 4-5 साल में आदमी मरना शुरू हो जाएगा, 10 साल तक बहुत कम पहुँचेगा घोर कलयुग में। इसलिए कलयुग की विडम्बना बताई। हे राजन, यह कलयुग का वर्णन मैंने तुमसे कह दिया है। जब भगवान ही धराधाम को छोड़ करके चले गए, भगवान आए 7 दिन में आए और 7 ही दिन में भगवान की कथा मैंने तुम्हें सुना दी है। तुम्हारा भी जीवन 7 दिन का है, इसलिए अब मैं भी चलता हूँ, तुम भी चलो। राजा परीक्षित गदगद हो गए। महाराज मैं तो सोचता था मैं सदा जीऊंगा, महाराज संसारी 7 दिन का है। जब भगवान ही 7 दिन में पृथ्वी छोड़ के चले गए तो मैं कौन सी चीज़ हूँ। गुरु को प्रणाम किया, भगवान की कथा सुनते ही भगवान के बैकुंठ पहुँच गए। केवल शरीर बचा, तक्षक ने उस शरीर को भस्म किया। इनके पुत्र जन्मेजय को पता चला मेरे पिता को भस्म किया है। नागरी को गोविंद जागो, अवनीत जागो, गोविंद जागो, अवनीत जागो, गोविंद जागो, अवनीत जागो, गोविंद जागो, अवनीत जागो। आए भले
भक्त बुला रहे हैं, द्वारे खड़े भक्त बुला रहे हैं। नाथ नारायण तुम सामने हो, मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। लाला नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला। नव ज्योति अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाले हरे